Question number 1. Why had Lord Canterville's family given up living in Canterville Castle? कैंटरविले की फैमिली ने कैंटरविले कासल में रहना क्यों बंद कर दिया था? तो पहले क्वेश्चन से आएगा, लॉर्ड कैंटरविले's फैमिली हैड गिवन अप लिविंग इन कैंटरविले कासल बिकॉज द कासल वॉज हॉन्टेड, क्योंकि इस कासल पे भूत का साया था, ये हॉन्टेड था। द फैमिली हैड लेफ्ट इट द डे लॉर्ड कैंटरविले's ग्रेट ग्रैंड आंट फेल्ट टू स्केलेटन हैंड्स ऑन हर शोल्डर्स। फैमिली ने उस घर को उसी दिन छोड़ दिया था जब लॉर्ड कैंटरविले की एक बहुत बूढ़ी आंट थी, उन्होंने अपने शोल्डर पे 2 कंकाल के हाथों को फील किया था। अगर आप इस आंसर को शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसे हॉन्टेड तक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2. वाई डिड मिस्टर ओटिस वांट टू बाय द कासल? मिस्टर ओटिस उस कासल को क्यों खरीदना चाहते थे? तो अगेन पहले क्वेश्चन से, मिस्टर ओटिस वांटेड टू बाय द कासल, वो कासल को इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि ही हैड कम फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से आए थे और अमेरिका एक न्यू कंट्री है और मॉडर्न कंट्री भी है। वो घोस्ट में बिलीव नहीं करते थे एंड ये जगह हॉन्टेड थी, तो हो सकता है शायद उनको कम पैसों में भी मिल गई हो, इसलिए मिस्टर ओटिस कासल खरीदना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द स्टेन ऑन द रग? रग पे कौन सा दाग था? हु हैड केप्ट इट देयर बाय, और किसने वो दाग वहाँ पे बनाया था और क्यों बनाया था? द स्टेन ऑन द रग वाज ब्लड फ्रॉम एलेनोर डी कैंटरविले हु वाज मर्डर्ड देयर बाय हर हस्बैंड। तो जो रग पे दाग था वो ब्लड का दाग था। ब्लड का दाग था एलेनोर डी कैंटरविले का, जिनका मर्डर उनके पति ने कर दिया था। और उनके पति कौन थे? सर साइमन डी कैंटरविले, जिन्होंने 300 साल पहले अपनी पत्नी का मर्डर वहाँ पे किया था, तो उसका ब्लड था वो। द घोस्ट ऑफ सर साइमन डी कैंटरविले हैड केप्ट द ब्लड स्टेन देयर फॉर मैनी ईयर्स। जो घोस्ट था सर साइमन डी कैंटरविले का, उन्होंने उस खून के दाग को वहाँ पे काफ़ी सालों तक रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो इस जगह को हॉन्टेड बनाना चाहते थे और अपनी घोस्ट की जो रेपुटेशन थी उसको बना के रखना चाहते थे। क्वेश्चन 4. व्हाई डिड जेम्स फेंट ट्वाइस? जेम्स 2 बार क्यों बेहोश हो गया? तो फर्स्ट टाइम जेम्स तब बेहोश हुआ जब बहुत तेज आवाज़ आई ऑफ स्टेज, और सेकंड टाइम जेम्स तब फेंट हुआ जब जो सर साइमन का पोर्ट्रेट था, जिसको मिसिज ओटिस ने कहा था कि यहाँ से हटा दो, तो उसने हटा दिया था, लेकिन वापस उसी सेम वॉल पे वो पोर्ट्रेट दोबारा नज़र आ गया। तो हटाने के बाद भी दोबारा जब वो पोर्ट्रेट नज़र आया तो जेम्स इसको देख के डर के मारे फेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5. वाई वॉज सर साइमन अपसेट विद द फैमिली? सर साइमन फैमिली से अपसेट क्यों थे? तो सर साइमन ओटिस फैमिली से इसलिए अपसेट थे क्योंकि ही थॉट दैट द कासल बिलोंग टू हिम, क्योंकि सर साइमन को लगता था कि भाई ये कासल तो मेरा है। और जो ओटिस फैमिली थी, एंड द ओटिस फैमिली हैड नो राइट टू वॉक इन देयर लाइक दे ओन द प्लेस, और ओटिस फैमिली को उस महल में चलने का कोई हक नहीं था और उनको उस प्लेस का स्वामी बनने का कोई हक नहीं था, ऐसा सर साइमन सोचते थे। लीव देयर स्टफ ऑल अबाउट, तो सर साइमन को ये भी नहीं पसंद था कि जो ओटिस फैमिली अपना सामान इधर उधर छोड़ रही है और जो सर साइमन की फैमिली की पोर्ट्रेट्स हैं उनको हटा रही है और उसके ब्लड स्टेन को भी हटा रही है। तो सर साइमन ओटिस फैमिली से इस वजह से खुश नहीं थे। अगर आप इस आंसर को शॉर्ट करना चाहें तो आप इस आंसर को ओन्ड द प्लेस तक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. विच 2 ट्रिक्स डिड लुइस एंड क्लार्क प्ले ऑन सर साइमन? कौन सी 2 ट्रिक्स लुइस और क्लार्क ने सर साइमन पे प्ले करी? व्हाट वाज हिज रिएक्शन, और सर साइमन का इस पे क्या रिएक्शन था? तो फर्स्ट, एक रात को लुइस और क्लार्क ने क्या किया कि सर साइमन जो थे वो हॉल में थे, तो उन्होंने उनके ऊपर एक पिलो फेंक दिया। तो सर साइमन बहुत तेज चिल्लाए, उनकी चीख निकल गई और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। दूसरी बार ट्विंस ने क्या किया, लाइब्रेरी में एक स्केयर क्रो रख दिया। स्केयर क्रो वो होता है जो खेतों में हम देखते हैं ना, वो। तो सर साइमन ने जैसे ही उस भूतिया स्केयरक्रो को देखा वो डर गए, वो चिल्लाए और अपने रूम में भाग गए। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वाज मिस्टर एंड मिसिज ओटिस कंप्लेन अगेंस्ट द घोस्ट? हाउ डिड दे प्रोटेस्ट? मिस्टर और मिसिज ओटिस की भूत के अगेंस्ट में क्या कंप्लेन थी? तो पहले क्वेश्चन से उनकी ये कंप्लेन थी कि जो घोस्ट था वो बहुत भयानक आवाज़ें करता था और जो उनकी चेन्स थी उससे इतनी आवाज़ आती थी भूत की से कि वो पूरी रात सो ही नहीं पाते थे। और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए एक नोटिस लगा दिया घोस्ट के लिए, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई घोस्ट साहब, अगर आप इस कासल में रुकना चाहते हैं तो आपको एंड ऑफ द वीक में यहाँ रहने का रेंट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8. वाई हैड सर साइमन सोल बिन कंडेम्ड? हाउ डिड वर्जीनिया हेल्प हिम? जो सर साइमन थे उनकी सोल क्यों शापित थी और वर्जीनिया ने उनकी कैसे मदद की? तो सर साइमन की जो सोल थी वो बहुत कंडेम्ड थी, शापित थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और वो कभी भी अपने पापों के लिए रोए नहीं, क्योंकि उनके पास कोई टीयर्स ही नहीं थे, और न कभी उन्होंने प्रे करी अपनी आत्मा के लिए, बिकॉज उनका भगवान में विश्वास ही नहीं था। और वर्जीनिया ने उनकी कैसे हेल्प करी? वर्जीनिया उन सर साइमन डी कैंटरविले के पापों के लिए रोई, उनकी सोल, उनकी आत्मा के लिए प्रेयर करी, और जो डेथ का एंजिल था, जो डेथ की एंजिल थी, उनसे प्रार्थना करी कि भाई इस
सर साइमन के ऊपर दया दिखाओ। तो इस वजह से जो सर साइमन थे उनको उनके घोस्ट को मुक्ति मिल गई।